अब हम इसी से रिलेटेड जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें सब पॉइंट्स जो जो हमने फॉलो किए हैं, मतलब जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो काम है वो लिख लेते हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल है। ए बी की मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर जो सेकंड है पॉइंट, वो आपने क्या किया है कि बाइसेक्ट किया है, ठीक है। बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ओ आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड वर्किंग आपने क्या की है, फ्रॉम ओ ड्रॉ सेमी सर्कल, फ्रॉम सी पॉइंट ज्वाइन सी टू ए एंड बी, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC जो आपने ड्रॉ किया है इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बट ये राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो जब हमें राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमेशा हमने सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है आपने वो कंसीडर करना है, ठीक है। वो कंसीडर करने के बाद आपने हमेशा मतलब उस हाइपोटेन्यूज को बेस में लेने के बाद बेस को बाइसेक्ट करना है, सेमी सर्कल कंप्लीट करना है, और सेमी सर्कल बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट जब आप लेंगे उसको ए बी से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा जो शेप ड्रॉ होगी वो राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ए बी का राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है ना, तो वो अपने एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल होगा, इस वजह से वो ए और बी से इक्वल आ रहे हैं। मजीद एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेजरमेंट गिवन हो 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ स्केल हम 6.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिड में ड्रॉ करते हैं क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे भी आएगी आर्क। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, ए बी इसको मार्क कर देना, ठीक है। अब आपने ए बी को बाइसेक्ट करना है, तो 6.2 है ना, तो इसका बाइसेक्टर 3.1 होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, कंपास को 3.1 सेंटीमीटर तक ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपास कंसिडर करते हैं और कंसिडर करके 3.1 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 3.1 सेंटीमीटर तक ओपन करके ना आपने क्या करना है, यहाँ रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेमी सर्कल जब ड्रॉ करना है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना है ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्ट हो, ठीक है। और यूं करके आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ना आपने क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पे ए बी डिस्टेंस गिवन था, ठीक है, उसका मिडल पॉइंट ये था, ठीक है। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अगेन आपने ए और बी पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे दो आर्क्स लगानी है, जहाँ पे वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हूँ उन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। तो ये जो पॉइंट ओ आएगा ये मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखिए एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको ए से भी ज्वाइन कर लें और बी से भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप जब दोनों से ज्वाइन करेंगे ना तो ये जो शेप आएगी जिसे हम कह सकते हैं ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी जो कि आइसोसेल्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है लाइन सेगमेंट दैट इज 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग इज ड्रॉ एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट
which intersects AB at O point। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम O ड्रॉ सेमीसर्कल। जी, सेमीसर्कल which intersects एक्स वाई, और यहाँ आपने एरोज लगाने हैं क्योंकि ये लाइन है, एट पॉइंट सी। ठीक है, फोर्थ में ज्वाइन कर दें, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। जब आपने सी को ए और बी से ज्वाइन किया है तो ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो आपको पता है कि राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल आ रही है। ठीक है, तो मतलब 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। हाइपोटेन्यूज को पहले आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट करने के बाद फिर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उनको ए बी से ज्वाइन करें। तो हमें पता है एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो सी पॉइंट से ए और बी का डिस्टेंस कंफर्म है कि इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल है तो आप फिर इनको ज्वाइन करें तो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये भी कंफर्म है कि सेमी सर्कल पे जब हम कोई पॉइंट लेते हैं ना तो हमेशा वहां पे जो एंगल है 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल या राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल बोथ हैव सेम मीनिंग्स।